हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बड़ा मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पे है ना, मेरे पीछे दिख रहा होगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का ना इंग्लिश के पैराग्राफ को बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, और बच्चे यहाँ से ना आप लोग को 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा ही मजा होने वाला है। ठीक है, तो 3 मार्क्स यहाँ पे आपके एग्जाम में एक पैराग्राफ पूछे जाएंगे और 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक के ऊपर लिखना है। ठीक है, कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ठीक है, और बताते हैं आप लोग को कि कौन कौन सा पैराग्राफ हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेस। बच्चे आप लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस पे आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ लिखने दे सकता है। ठीक है, क्या दे सकता है बच्चे, पैराग्राफ को लिखना दे सकता है। हिस्टोरिकल प्लेस है ना, ऐतिहासिक जगह के बारे में, है ना। बच्चे क्या कह रहा है, ऐतिहासिक जगह के बारे में, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आप लोग को पत्र लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि ऐतिहासिक जगह क्या क्या होता है, दिमाग लगाओ ना बच्चे, दिमाग लगाओ। क्या होता है बच्चे, ऐतिहासिक जगह, मुझे आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ऐतिहासिक जगह होता है जो मतलब जैसे ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, लोटस टेम्पल हो गया। तो ये सब क्या ऐतिहासिक जगह है ना। तो उसी के बारे में आप लोग को कुछ लिखना है जो आपको बढ़िया तरीके से जानकारी है। ड्यूरिंग द लास्ट समर, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट समर वैकेशन आई वेंट टू आगरा टू सी द ग्रेट ताजमहल। मैंने आगरा गया और ताजमहल को देखा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को बच्चे लिखना है। ठीक है, ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो है वो 7 मतलब अजूबे में से एक अजूबा है। ठीक है, it is a big historical building which was made by the Mughal Emperor Shahjahan in the memory of his beloved Queen Mumtaz। कह रहा बच्चे ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो कि मुगल के राजा, मुगल के इंपीरियर, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसकी याद में, तो उनकी बीवी जो थी, पत्नी जो थी, मुमताज के याद में। ठीक है, मुमताज की याद में, है ना, उनकी प्रेम की निशानी में, प्रेम की निशानी में मतलब ताजमहल को बनाया गया था। ठीक है, ताजमहल इज मेड विथ मार्बल, है ना। ताजमहल जो है एक मार्बल से बना हुआ है। ओके, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, है ना, और यह जो है यमुना रिवर के किनारे बना हुआ है। ठीक है, एंड साउथ ऑफ आगरा सिटी, और आगरा सिटी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, द ताजमहल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द होल वर्ल्ड। और ताजमहल जो है पूरी दुनिया में सब बहुत ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग मतलब में से एक माना जाता है। किसको, ताजमहल को। ठीक है, पूरी दुनिया में, है ना। इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ लव, और ये एक प्यार की निशानी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पत्नी के याद बनाया था ना। तो बच्चे कुछ इसी तरीके से आप लोग को लिखना है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब किसी टॉपिक पे आप लोग को निबंध लिखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बच्चे आप लोग 3 मार्क्स का है, तो आप लोग इतना लिखोगे तो बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल इज मेड ऑफ प्योरली व्हाइट मार्बल एंड हैड बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मकराना इन राजस्थान। और जो पूरा इंटायर जो बिल्डिंग है वो क्या बोलते हैं, ताजमहल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जो कि राजस्थान मकराना से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राजस्थान मकराना से वो क्या होता है, बना हुआ रहता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, माई हॉबी, है ना। माई हॉबी पे भी पैराग्राफ आप लोग को दे सकता बच्चे, माई हॉबी, है ना, माई हॉबी। ओके, मतलब आप क्या करते हैं, आपकी शौक क्या है, उसके ऊपर भी पैराग्राफ दे सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चे यहाँ पे मैं जितना भी पैराग्राफ बताऊंगा वो जैक बोर्ड में कई बार पूछा है, प्रीवियस ईयर पूछा है, और हम उम्मीद करते हैं फिर से कि मैं जितना आज बता रहा हूं ना, क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन यहां से बच्चे, पैराग्राफ बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ हॉबी इज समथिंग विच वी डू इन आवर फ्री टाइम। हॉबी उसे कहते हैं जो हम लोग फ्री टाइम में हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि किसी का हॉबी होता है वीडियो गेम खेलना, किसी का हॉबी होता है क्रिकेट खेलना, ठीक है, किसी का हॉबी होता है ड्राइंग करना, किसी का हॉबी होता है कहानी को लिखना, कहानी पढ़ना, तो इस मोबाइल चलाना, तो उस तरीके से होता है। ठीक है, तो सब हॉबी किसे कहते हैं, जो कि हम लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं। माई हॉबी इज ड्राइंग, मेरा जो हॉबी है ड्राइंग है। ठीक है, आई लाइक ड्राइंग सिंस माई चाइल्डहुड, और मैंने बचपन से ड्राइंग को लिखना चालू किया। अब मेरा नहीं है बच्चे, यहाँ पर लिखा गया बस, है ना।
आई मोस्टली ड्रॉ पिक्चर्स, मैं मोस्टली पिक्चर्स को ड्रॉ करता हूँ। कौन सा पिक्चर्स? लोगों का पिक्चर्स, जानवरों का पिक्चर्स, पक्षियों का पिक्चर्स, है ना, फूलों का पिक्चर्स, माउंटेन्स का पिक्चर इत्यादि। आई ऑल्सो लाइक टू डू पेंसिल स्केच, और मुझे पेंसिल स्केच भी बहुत पसंद है। आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इन इट्स गिव मी प्लीजर, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पाता हूँ अपने खुद को, और मुझे क्या कहता है, प्लीजर देता है, सुकून देता है ना। और क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग सर्व्स द मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ माई क्रिएटिविटी। मुझसे कह रहा है कि ड्राइंग जो है ये एक ऐसा माध्यम बन चुका है ना, एक ऐसा मीडियम बन चुका है जो हम अपनी क्रिएटिविटी को वहां पे दर्शा सके, जारी कर सके। आई गोट मेनी प्राइजेस, है ना, प्राइजेस, आई गोट मेनी प्राइजेस, हमने कई ज्यादा प्राइजेस जीता हुआ है किसमें, ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। आई वुड लाइक बेटा आर्टिस्ट, है ना, और मुझे मैं आर्टिस्ट बनना पसंद करूंगा, मैं एक कलाकार बनना पसंद करूंगा, ठीक है, कलाकार बनना चाहता हूं। ओके, तो बच्चे कुछ इस तरीके से आप लोग को लिखना है ना। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ चलता है डिसिप्लिन, है ना, अनुशासन। अनुशासन जीवन में होना बहुत जरूरी बच्चे। अनुशासन पे आप लोग जो है ना पैराग्राफ को लिखना। तो बच्चे अनुशासन को क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले बच्चे पैराग्राफ लिखने का सटीक सबसे पहले तरीका बता देता हूँ। पैराग्राफ को जब भी आप लोग लिखोगे ना, सबसे पहले आप लोग क्या करना, थिंकिंग करना, सोचना है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक आप लोग लिख नहीं पाओगे। थिंकिंग करो, उसके बाद आप लोग राइटिंग करो, लिखो। तो बच्चे सोचो, पहले सोचो, क्या सोचे सर, सर क्या सोचे बता दीजिए मुझे, है ना, क्या सोचे। बच्चे सोचना ये है कि आप लिख क्या सकते हो, डिसिप्लिन पे दे दे क्या लिख सकते हो। तो आप लोग सोच सकते हो बच्चे कि हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि डिसिप्लिन जो है लोगों को सक्सेस बनाती है, बिना डिसिप्लिन के हम लोग सक्सेस नहीं बन पाएंगे। डिसिप्लिन जो है कैसा, हमारे पास एक ऐसा चीज होता है जो हमें सिखाती है कि किस तरीके से किसके साथ मुझे व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग को लिखना है बना बनाकर, है ना। चलो देखते क्या लिखा हुआ है। डिसिप्लिन प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑल ऑफ लाइफ, है ना। डिसिप्लिन जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हम सबके जीवन में, ठीक है। डिसिप्लिन टीचर्स अस टू फॉलो द रूल्स, डिसिप्लिन हमें सिखाते हैं कि हम लोग कानून को फॉलो करें, ठीक है, कानून को माने। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, और ये हमारा पहला स्टेप है सक्सेस को पाने के लिए, फर्स्ट स्टेप। इट इज गुड, ये अच्छा है, टू फॉलो डिसिप्लिन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही चाइल्डहुड से ही डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत बेहद अच्छा है। डिसिप्लिन टीच अस टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर्स। डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि किस तरीके से बड़ों का बातों को मानना चाहिए, माता पिता की बातों मानना चाहिए, बड़ों की बातों मानना चाहिए, शिक्षकों की बातों को, शिक्षकों के आगे को पालन करना चाहिए। वी कैन लर्न, हम लोग सीख सकते हैं फ्रॉम नेचर टू फॉलो डिसिप्लिन प्रॉपरली। हम लोग प्रकृति से सीख सकते हैं कि हम लोग मतलब डिसिप्लिन क्या होता है। जी हाँ बच्चे, आप लोग प्रकृति से सीख सकते हैं कि जो सूरज होता है समय से अपना उठ जाता है, समय से मतलब दिखता है, समय से अस्त हो जाता है, और पृथ्वी जो है घूर्णन लगाते रहती है, निरंतर घूर्णन लगाते, कंसिस्टेंट घूर्णन लगाती रहती है, अपने कच्छ पर ही घूमती है ना, अपने कच्छ पर ही वो घूमती रहती है। और आप ये भी सोच सकते हो कि जो हरे पत्तियां हैं पतझड़ के मौसम में वो आ जाते हैं। मतलब आप लोग नेचर से सीख सकते हो कि डिसिप्लिन आखिर होता क्या है ना, डिसिप्लिन आखिर होता क्या है, नेचर से सीख सकते हो। डिसिप्लिन गिव्स अस ऑल अ लॉट ऑफ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। डिसिप्लिन जो है बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है। वी ऑल नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ, और मुझे जरूरी हम लोग को जरूरत है कि डिसिप्लिन हम सबके जीवन में, हम सबके लाइफ में आए, डेली लाइफ में आए। डिसिप्लिन लीड्स अस टू ऑन द राइट पाथ, डिसिप्लिन सिखाती है कि हम लोग राइट पाथ पर कैसे चल सकते हैं, लीड करती है टू मेक द लाइफ सक्सेसफुल, है ना, सफल लाइफ बनाने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम लोग को डिसिप्लिन को फॉलो करना राइट पाथ में जाने के लिए और अपने जीवन को सफलता बनाने के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक, हाँ बिल्कुल बच्चे, मॉर्निंग वॉक पे भी आप लोग को दे सकता है पैराग्राफ, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया बच्चे, तो पहले सोचो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले सोचा करो। बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, बच्चों की चहचहाहट सुनते हैं, है ना, और हम लोग का स्वास्थ्य बड़ा मस्त रहता है, ताज़गी रहती है, और हम लोग का दिन बड़ा अच्छा जाता है ना। तो आप ये सब भी आप लोग लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक जो है बड़ा ही गुड एक्सरसाइज है, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस। कह रहा बच्चे ये सुटेबल है, ठीक है, सारे जीवन के लिए, ठीक है, सभी जीवन के लिए, सभी उम्र के जीवन के लिए मतलब सुटेबल है। मतलब बूढ़े लोग भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, बुजुर्गों को भी करना चाहिए, औरतों महिलाओं सबको करना चाहिए, ठीक है। वही कह रहा है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द एयर इज फ्रेश, हवा फ्रेश होती है, हवा शुद्ध होती है। द लाइफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, और जो लाइफ है, जीवन जो है वो क्या होता है बच्चे,
है ना। और जीवन जो है ताजगी रहती है, हवा उस टाइम शुद्ध होता है, और पॉल्यूशन से क्या होता है बच्चे, मुक्त होता है। क्या होता है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है बच्चे 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 मुक्त होता है। एट दिस टाइम, इस समय, वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मदर, है ना, मदर नेचर। जो नेचर है हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। द ग्रीन ग्रास, हरी घास, ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन, है ना, जो उगता हुआ सूरज है, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स, खिल रहे हैं, उस टाइम जो फूल खिलते हैं, तो वो सब देख के क्या आता है, बड़ा मजा आता है। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट, चो 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 ची ची नहीं करता पक्षी लोग, तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वही कहा जा रहा है। द पीसफुल इन्वायरमेंट, और शांति इन्वायरमेंट होता है, ना ही उसमें बड़ा हलचल होता है, ना ही डीजे बाजा कुछ बजता है ना, ना ही भीड़ होती है। चेयर अप मॉर्निंग वॉकर, और अच्छा लगता है ना, वही लिखा हुआ है, वी ऑल शुड डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, और हम लोग को डेवलप करना चाहिए कि सुबह सुबह हम लोग घूमें, है ना। देर इज अ गुड एंड हेल्थी हैबिट, या बड़ा ही अच्छा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा और बड़ा ही बेस्ट हैबिट है, आदत है ना। इन द ईयरली आवर्स ऑफ द डे, और सुबह का जो ईयरली आवर्स होता है 4 बजे 5 बजे 6 बजे, है ना, वही कह रहा है। द एयर इज फ्रेश, हवा फ्रेश होता है, प्योर होता है, फ्री पॉल्यूशन मुक्त होता है। और द दिस प्रूव्स गुड्स फॉर ऑफ द वॉक, मॉर्निंग एयर कीप्स आवर बॉडी फिट ऑलरेडी। कह रहा बच्चे कि मॉर्निंग वॉक जो है उससे हमारा बॉडी पूरा फिट होता है, स्वस्थ होता है, और पूरा दिन बड़ा मस्त जाता है, पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चे, जो आपके एग्जाम में ना पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। रोड एक्सीडेंट, है ना, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना भी पैराग्राफ बताऊंगा सारे के सारे महत्वपूर्ण पैराग्राफ बताऊंगा, जो इतने पिछले कुछ सालों से बच्चे पूछ रहा है, ठीक है, 8-10 सालों से लगातार जब पूछता रहा है, तो मैं वैसा वैसे ही पैराग्राफ को लाया हूँ। तो रोड एक्सीडेंट के बारे में लिखना है, सड़क दुर्घटना के बारे में। तो सड़क दुर्घटना आप क्या लिख सकते हो, पहले सोचो, ठीक है, क्या लिख सकते हो। वैसे कि सर हमने देखा था, अरे मतलब इमेजिन बस करना है ना, कि जा रहे थे तो 2 गाड़ी टक्कर लग गया, 2 को मर गया, बहुत भयानक है, वो दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बस कुछ इसी तरीके से बना बना कर लिख दो, तो क्या लिखा हुआ है। नाउ आजकल रोड एक्सीडेंट हैव बीन बिकम कॉमन, जो सड़क दुर्घटना है आजकल क्या हो गया, कॉमन हो गया है, ठीक है, हर जगह होते रहता है। सम पीपल ड्रिंक अल्कोहल एंड ड्राइव टू फास्ट, कुछ लोग क्या होता है, अल्कोहल पिया हुआ रहता है, बड़ी फास्ट गाड़ी चलाता है, फुर्र ऐसे करके, ठीक है, बड़ा तेज चलाता है। आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड साइड लास्ट संडे मॉर्निंग, और क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट संडे क्या कर रहे थे, रोड के किनारे हम लोग चल रहे थे। आई नेवर फॉरगेट दैट मॉर्निंग, वो सुबह हम कहियो नहीं भूल सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट, आई सॉ अ मैसिव कोलिजन बिटवीन 2 व्हीकल्स देयर, और हम लोग क्या किए, मैसिव कोलिजन देखे, कड़ी टक्कर देखे, 2 गाड़ी के बीच क्या देखे, कड़ी टक्कर देखे। बच्चे यहाँ पे जो लिखा गया है ये किस में है, वर्ब 2 में है। और आप लोगों को पता होगा बच्चे, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना बारे में लिखो, तो लिख रहे हो मतलब वो चीजें बीत चुकी तब तो लिख रहे हो, है ना। तो बच्चे मैं कहना मतलब ये है कि जो चीजें बीत गई है मतलब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में ही लिखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आज तो सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। तो बस इसी तरीके से आप लोग को लिखना बच्चे, पास्ट टेंस में ही लिखने का प्रयास करना, है ना। ये नहीं रट्टा मार ले, ऐसा नहीं होता बच्चे, आप चौक चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, आप लोग बना बनाकर कुछ भी अपने अंदाज अपने तरीके से लिख सकते हो। ट्रक वाज कभी बड़ी फास्ट, ट्रक जो है बड़ी तेज आ रहा था, एंड स्कूटर वाज आल्सो गोइंग इन फ्रंट, और स्कूटर जो भी है वो भी आगे जा रहा था, ठीक है। एट द सेम टाइम द ट्रक ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, और जो ट्रक ड्राइवर होता है अपना गाड़ी का कंट्रोल खो देता है, ठीक है, लॉस्ट मतलब कंट्रोल खो देता है, ठीक है, एंड हिट द स्कूटर हार्ड, और खतरनाक टक्कर मारा था स्कूटर में। ड्यू टू दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के कारण 3 people sitting इन द स्कूटर डाइड इंस्टेंटली, और जो 3 लोग बैठे हुए थे स्कूटर में वो वहीं पे स्पॉटली मर जाते, इंस्टेंटली तुरंत ही वो मर जाते हैं। द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, है ना, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, है ना, मतलब जो बच्चे खुशी का दिन आपका कौन सा था, आप ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो बच्चे पैराग्राफ ना आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, सवाल यहां से आता है, 3 नंबर का सवाल आता है, 2 पैराग्राफ पूछेगा, 1 लिखना है, और मुझे उम्मीद है यहां से देगा, पैराग्राफ जरूर देगा, इस वीडियो से देगा। एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब एग्जाम हो जाएगा ना तो आप खुद कमेंट करोगे कि सर हाँ पैराग्राफ मिला था यहां से, बिल्कुल। तो खुशी का दिन क्या है आपके जीवन में, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना। तो देखते क्या लिखा हुआ, द हैप्पीएस्ट डेज, देखो बच्चे यहां पे मैंने क्या कहा, पास्ट टेंस में प्रयास करने लिखने का, कि खुशी का दिन, है ना, पास्ट में प्रयास करना, क्योंकि वो बीता हुआ दिन है ना।
कह रहा है कि जो जो मेरा खुशी का दिन है हम लोग को कभी भूल नहीं सकते हैं। दे ब्रिंग द ट्रू जॉय एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वन कैन ऑलवेज इंस्पायर टू मी टू गेट टू सक्सेस। और वो जो दिन था ना, मेरा खुशी का जो दिन था, हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो दिन मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, मुझे अच्छा करने का, बेटर करने का, बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, है ना। और ताकि हम अच्छे तरीके से सक्सेस हो सके, सफलता पा सके, है ना। माई हैप्पीएस्ट डे डेज वर व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मेरा जो खुशी का दिन था ना, वो उस दिन था जिस दिन में, पता है, क्लास 10 का जो रिजल्ट जारी हुआ था ना, बड़ा मस्त दिन था यार। ठीक है, क्योंकि हम टॉप किए थे एंड आई सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द स्कूल, और पूरा स्कूल में टॉप आए थे। आई वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड जॉयस मोमेंट फॉर मी। और मैं बहुत खुश महसूस हुआ, ठीक है, बड़ा एक अच्छा महसूस हुआ, और पूरे जीवन में मेरे लिए क्या हुआ, मेमोरेबल मोमेंट बन गया, ठीक है। माई पेरेंट्स वर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी। और जो मेरे माता पिता हैं, बड़ा ही मुझ पर प्राउड कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा ही मुझ पर खुश हो रहे हैं कि बच्चे, जब बच्चे अच्छे करते हैं ना तो माता पिता बड़ा खुश होते हैं, ठीक है। जब बच्चे अच्छे करते हैं तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। इसी बात पे आप लोग एक शायरी सुन लो, ठीक है, इसी बात पे आप लोग बच्चे शायरी सुन लो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, है ना। बच्चे, शायरी ये है ना, शायरी आपके मोटिवेशन के लिए है कि आज आप साधारण बच्चे हो, कल बड़े बन जाओगे, ठीक है। आज आप साधारण बच्चे हो, कल बड़े बन जाओगे, थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल टॉप कर जाओगे। तो यहाँ से बच्चे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग आज की अपनी तैयारी अच्छा करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं बेटर स्कोर कर सकते हो। वही कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। जब हमारा 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, जारी हुआ, आई सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द स्कूल। हमने स्कूल में टॉप किया, है ना, स्कूल में टॉप पोजीशन किया, ठीक है। इट वाज अ ग्रेट फीलिंग एंड जॉयस मोमेंट फॉर मी। और ये हमारे लिए बड़ा ही खुश मतलब क्या कहते हैं, बड़ा ही खुशनुमा मोमेंट था, ठीक है, बड़ा ही मस्त मोमेंट था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है माई पेरेंट्स वर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हम पे बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। एंड माई अचीवमेंट, है ना, और मेरी अचीवमेंट के ऊपर, ठीक है। दैट डे आई इंजॉयड विथ माई फ्रेंड्स फैमिली, ठीक है। इट वॉज अ ट्रूली अ मेमोरेबल डे। कह रहा बच्चे कि यहाँ पे जो दिन बीता है, बड़ा ही मेमोरेबल डे है, यादगार दिन है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जो हमारे परिवार और फैमिली के साथ मैंने उस दिन को बड़ा ही इंजॉय किया, ठीक है। तो ये कुछ पैराग्राफ था। आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये जो पैराग्राफ आपके यहाँ पे है ना, इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, द सीजन यू लाइक मोस्ट, कौन सा सीजन आप पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, माई एम इन लाइफ। ये चारों पैराग्राफ भी बड़ा, पांचों पैराग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि बच्चे, अगर आप एक पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हो ना, दो पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हो, आप कहीं ना कहीं सारे पैराग्राफ को आप लिखने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। सारे पैराग्राफ आप लिखने में सक्षम हो जाओगे। तो बड़ा ही मस्त पैराग्राफ था, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ठीक है।